सोनारी धरती है जठ चांदी रंग रंगीला रस भरियो मारो प्यारा राजस्थान प्यारो राजस्थान केसरिया बालम जोड़ी रा डोला केसरिया बालम ओ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम स्टेशन ज़िंदगी। तो हम निकले हुए हैं अपने राजस्थान ट्रिप पे और आज हमारा राजस्थान ट्रिप का डे 2 है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं डे 1 को हम दिल्ली से जयपुर पहुँचे। जयपुर पहुँचने के बाद हमने थोड़ी बहुत लोकल साइट सीइंग की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक ऊपर दे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो आज है हमारा डे 2 और डे 2 को हम क्या करने वाले हैं? डे 2 में आज हम जाएंगे आमेर फोर्ट कवर करेंगे, जल महल कवर करेंगे और हम हवा महल भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और फिर शाम को हम क्या करने वाले हैं? शाम को हम कवर करेंगे चौकीधानी और देखिएगा कि चौकीधानी में क्या क्या है हमारे साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। दिन की शुरुआत अच्छे स्वाद से ही होनी चाहिए और जयपुर तो अपने स्वाद के लिए फेमस भी है। तो फिर क्या था, हम पहुंच गए जयपुर के फेमस कांजी रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा, कांजी ये जो शॉप है ये बिल्कुल रावत के सामने है। इट्स अ गुड शॉप फॉर ब्रेकफास्ट एंड स्वीट्स। तो कांजी में नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके हैं कहाँ के लिए? आमेर फोर्ट। चलिए राजस्थान की शुरुआत आमेर फोर्ट घूमने से करते हैं। हमारे सामने है चांदपोल दरवाजा जो जयपुर के हिस्टोरिक वॉल सिटी के 8 शानदार गेट में से एक है। पिंक सिटी जयपुर है, गुलाबी नगर जो कहलाता है। पिंक रंग का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है जयपुर। 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स और क्वीन विक्टोरिया जयपुर आए थे तो उनके स्वागत के लिए पूरा शहर पिंक रंग में रंग दिया गया था। जयपुर की उस खूबसूरती को देखकर प्रिंस ऑफ वेल्स ने जयपुर को दूसरा नाम दिया पिंक सिटी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चंडीगढ़ इंडिया का पहला प्लान सिटी है, पर फैक्ट ये है कि जयपुर भारत का पहला प्लान सिटी है। 1730 में सवाई जयसिंह सेकंड ने इसे बसाया था और बंगाल के एक ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। चंडीगढ़ तो बहुत बाद में लेट 20th सेंचुरी में बसाया गया। फोर्ट से ठीक पहले कनक वैली क्रॉस करते हुए रोड के दोनों तरफ हरा भरा लैंडस्केप नजर आता है। मौथा झील के किनारे अरावली रेंजेस के चील का टीला द हिल्स ऑफ द ईगल्स पर शान से खड़ा आमेर फोर्ट दिखने लगा है। राजपूत राजाओं के बनाए गए सभी महलों में आमेर फोर्ट को सबसे रोमांटिक माना जाता है। ये राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का शानदार ब्लेंड है। आमेर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन राजा मान सिंह फर्स्ट ने 1592 में शुरू किया। उनके बाद के राजाओं ने कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया। आमेर फोर्ट की बाहरी दीवारें लगभग 12 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो फोर्ट को हमलों से बचाती थी। फोर्ट का नाम अंबा माता के नाम पर रखा गया है, जो धरती और फर्टिलिटी की देवी हैं। इस शानदार फोर्ट का मेन एंट्री गेट सूरज पोल यानी सन गेट है। ये है किले का जलेब चौक
यहाँ राजा अपनी सेना का निरीक्षण करते थे। इसके चारों तरफ हाथी और घोड़ों के लिए अस्तबल थे। 2013 में आमेर फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। पहाड़ी के ऊपर जैगर फोर्ट नजर आ रहा है, जिसे आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आमेर फोर्ट जयपुर शहर के बसने से पहले कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी। ये है दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ राजा दरबार लगाते थे, आम लोगों से मिलते थे और उनकी फरियाद सुनते थे। गणेश पोल आमेर फोर्ट का सबसे खूबसूरत गेट है। गेट के ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनी है, जो शुभ का प्रतीक है। गणेश पोल आपको रॉयल कोर्टयार्ड तक ले जाता है। गणेश पोल को क्रॉस करके हम पहुंच गए दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यहाँ राजा अपने मेहमानों से मिलते थे। यहाँ शीश महल भी है, जो फोर्ट का सबसे फैसिनेटिंग अट्रैक्शन है। इस हॉल को सिर्फ एक कैंडल से ही पूरी तरह रोशन किया जा सकता है। मऊथा झील के बीच बने इस आइलैंड गार्डन को राजा मिर्जा जयसिंह ने बनवाया था। इस गार्डन में उन्होंने कश्मीर से केसर मंगवाकर प्लांट करवाया, तभी से इस गार्डन का नाम केसर क्यारी पड़ गया। और फोर्ट के इस सेक्शन में रॉयल फैमिली मेंबर्स के पर्सनल रूम्स और क्वार्टर्स होते थे। हमें संगीत की आवाज आई और हम उस तरफ चल पड़े। लुक छुपना जावो जी, मन दी टकरावो जी, रातू तरसावे हो, मन शक्ल दिखावो जी, हर शरारत समझाऊं मैं चौधरी, मसले मन पंका जी मैं लगे, हर जिब्र जाने मोहरे मैं गंगा बनाई, शरारत समझाऊं मैं चौधरी, लगे मार हिबड़ में जानी भोतली मार कंना बनाई, चांदनी मार का मन में मां तेरे दो मन, बोली प्यारी लागे तारी मतलब से प्यारी लागे, बोली प्यारी लागे तारी मतलब से प्यारी लागे, अंधा का मारा हो तारी बोली प्यारी। थैंक यू सर। फोर्ट में एक सुरंग भी है, जो सीधा जयगढ़ फोर्ट तक जाती है। और ये बड़े कड़ाहे जोधा अकबर मूवी के शूट में इस्तेमाल किए गए थे। फिल्म यूनिट इन्हें यहीं छोड़कर चली गई। आज भी बहुत से लोग इन्हें राजाओं के समय का मान लेते हैं। अब वक्त था जल महल देखने का, तो हम चल पड़े मानसागर लेक की तरफ। तो ये है जल महल। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे समर रिट्रीट के लिए बनवाया था। जल महल का राज इसकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में छुपा है। ये देखने में एक फ्लोर का लगता है, लेकिन असल में इसके 5 फ्लोर्स हैं। इसमें 4 फ्लोर मानसागर लेक के पानी के नीचे डूबे हुए हैं। हवा महल जयपुर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। इस 5 मंजिला महल में 953 झरोखे हैं। इसका यूनिक डिजाइन एक हनीकॉम्ब जैसा दिखता है, जो महल के अंदर ठंडी हवा का फ्लो बनाए रखता है।
थोड़ा आराम करने के बाद अब समय है चौकीधानी जाने का। जयपुर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर चौकीधानी एक लग्जरी रिजॉर्ट है जहां थीम बेस्ड कल्चरल एक्टिविटी का अनोखा एक्सपीरियंस मिलता है। राम सा चौकीधानी वेलकम पधारो सा घड़ी घड़ी खम्मा। नोष्ठा, इनको भी नमस्ते कर दो, ये हमारे आगमन के लिए खुश हुए हैं। अच्छा, इनको चौकीधानी रिजॉर्ट्स भी हैं तो हम यहाँ पे रूम भी बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्टे भी कर सकते हैं। कुआं जैसा लग रहा है। सो हम यहाँ पे अगर थक जाएं तो खटिया पे आराम भी कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं चौकीधानी, और अगर हम चौकीधानी की बात करें कि ये है क्या, ये बेसिकली एक राजस्थानी विलेज थीम पार्क है। ये बिल्कुल राजस्थानी रूरल विलेज के थीम पे बनाया गया है, जहाँ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम टेस्ट कर सकते हैं कुजीन्स को, फूड को, जिनमें राजस्थानी फ्लेवर है, जायकों का कमाल है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्क है ये रूरल विलेज स्टाइल में बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हल्दी घाटी का भी एक अलग सेक्शन बनाया गया है। हल्दी घाटी में कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई थी ये सब देख सकते हैं फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए। सो लेट्स गो एंड चेक व्हाट इज़ देयर। फॉल्स भी हैं जहाँ पे आपको गोला मिल जाएगा, और चाय है, पकौड़े हैं, गोलगप्पे हैं, और वहाँ पे आपको स्वीट कॉर्न्स भी मिल जाएगा, छल्ली जो भुट्टा। चलिए, तो पहले पैसे दे दें, उसके बाद ही मिलेंगे पकौड़े। लाइए, धन्यवाद। एक पकौड़े दे दीजिए। सब चाय पकौड़ी है। तो यहाँ पे एक वेलकम ड्रिंक भी आपके लिए, विंटर्स एंड समर्स के ऑप्शंस अलग होते हैं। तो आज है ऑप्शन में जलजीरा। जलजीरा तो देखा आपने, यहाँ पे विजिटर्स भी इस सब में पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं डांस करते हुए। यहाँ पे भी डांस हो रहा है, बट ये अलग टाइप का है। यहाँ पे पपेट शो होता है, अभी शायद रेडी होने गए हैं वो, तो जैसे ही वो बाहर आते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। कलाकार ये अलग अलग ड्रेसेस में कठपुतलियाँ हैं। ओ, कोई आई। ये अभी आपके सामने अनारकली करके, अनारकली है इसका नाम। मैं उसी का दीवाना। दिया गया आपके सामने चंपक लाल सपेरा।
दुल्हन की पालकी। ये दूल्हा नीचे देख रहा है। हाँ, दूल्हा नाराज हो गया लग रहा दुल्हन से। यहाँ पे होता है मैजिक शो। यहाँ पे नाक के ऊपर बैठ के ये मैजिक शो दिखा रहे हैं। हेलो जी, सर जी, मैडम जी, जरा ध्यान लगाना। और मैम ऐसे छड़ी घुमाएंगे। मैडम जी इधर आएंगे आप, चले आइए। ये लो, जाओ बेटे। सारे के सारे सिक्के मान लीजिए मैम को दे रहे हैं। ये मैम के हाथ में डबल बनेंगे। जाओ बेटे, मैम के पास जाओ, ज्यादा लेकर आओ। 1 2 3। मैम ये लीजिए। मैम जल्दी मुट्ठी बंद, जोर से ठोक मारो। मैम कोई ना आएगा, ऐसे करके फेंक दो यहाँ। थैंक यू। कुछ नहीं है। सिक्के मैम है ही नहीं। मैडम जी सिक्के दीजिए हमारे। हमने मालिक सिक्के दिए। मालिक साहब ये मैम ने सिक्के हमारे चोरी कर लिए। मैम आप काफी अच्छा मैजिक शो था। होप आप में से किसी ने तो गेस किया होगा कि उसने मैजिक क्या किया था। यहाँ पे एक माता जी हैं जो चूल्हे पे बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी बनाती हैं और ये सच में बहुत यम्मी होती है। बाजरे की रोटी, घी, लहसुन की चटनी और ये है थोड़ा सा गुड़। That will really enhance the taste. लहसुन की चटनी लगा लेते हैं जो बहुत टेस्टी होती है। हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। दो हम बॉलिंग कर रहे हैं और हमें 2 बारी मिलेंगी, तो लेट्स ट्राई कुछ गिरता है कि नहीं। ओह, गिर गया। 1 बजा। गया नहीं, वो दिल को पार नहीं किया। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। सी द ट्रिक। यही ट्रिक होती है, देखा आपने? यही ट्रिक होती है कि ना? तो ये होती है ट्रिक। जब आप 10 में 5, तो जैसे ही आप 5वीं देते हो, फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए छठ आपके हाथ में थमा देते हैं। तो यहाँ पे फेस रीडर भी है। ये है हाथी की सवारी। तो यहाँ पे हल्दी घाटी का दृश्य दर्शाया गया है। पृथ्वीराज को बुलाया था ताकि महाराणा की हार। ये हल्दी घाटी दिखाई गई है। और ये घाट है यहाँ पे। और ये रानी पद्मिनी जौहर कुंड है। और ये वो मचान वाले खटिए जिनमें थोड़ा ऊपर आदमी लेटा करता था, ऊपर से छाया रहे क्यों, ताकि बारिश धूप से बच सके। और ये थोड़ा ऊंचा बनाते थे ताकि थोड़ा जानवरों से प्रोटेक्शन हो सके। ये उपले भी लगाए गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि खेतों के किनारे से हम गुजर रहे हैं। ये दिखाया गया है कि महिलाएं यहाँ पे बैम्बू से डलिया बना रही हैं। डलिया बना रही हैं। यहाँ पे आप मालिश भी करवा सकते हैं। और ये गांव में जैसे वो होती है छोटी झोपड़ियाँ। रास्तों गुफा, थोड़ा शायद राजस्थानी में लिखा है। रास्तों गुफा और जंगल रो। और ये गीता देवी कटाई वाली है। कौन? ये है गीता देवी कटाई वाली। चक्रा चला रही हैं।
अभी जैसे लग रहा था ना कि आप गांव वाले माहौल से निकले हाँ। हैं, अब ये वाले जो गांव दिखाए गए हैं ये थोड़े नए नए तरीके के, थोड़े से डेवलप्ड गांव हाँ। है। और ये गुजरात के गांव के घर। ये केरला का है और ये है महाराष्ट्र। और ये गोवा के। अब थोड़ा सा हम पेट पूजा कर लें। तो यहाँ पे आए हैं हम रेस्टोरेंट में जिसके हमने टिकट ली है। सो हम यहाँ इनको अपनी टिकट दिखाते हैं और तभी हमको एंट्री मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे खाने के साथ साथ ये म्यूज़िक भी है। तो लीजिए बड़ी प्यारी गज़ल जनाब जगजीत साहब की गाई हुई गज़ल है, खास आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। ला 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 in traditional Rajasthani style, na? In traditional Rajasthani style. And basically that food will also be Yes, Rajasthani. Okay. ये तो खिचड़ी, ये बाजरे नहीं। में ये गुड़ डाल के बाजरे की खिचड़ी में ये ये बाजरे की खिचड़ी और इन्होंने शक्कर और घी डाल दिया है। ये चूरमा है। अच्छा। ये बाटी, ये दाल, तो ये बाटी के टुकड़े करके दाल के साथ। ठीक है। ये कचौड़ी है कढ़ी के साथ। अच्छा। गट्टे की सब्जी हो गई, आलू प्याज पनीर, टिंडा है सूखा, ये मिक्स वेज है, दाल हो गई, ये लहसुन वाली चटनी, केसंगरी, धनिया पुदीना। अभी रोटी भी आएगी जब तक खिचड़ी का ये खिचड़ी बची हुई। इसे टेस्ट करो। वेट। कुछ मीठा मीठा सब। इसमें जो शक्कर डाली है और घी डाला है उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है इसके। ये गेहूँ की बाजरे देसी घी देने का कैसा तरीका है, छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ है उसमें डाला हुआ। तुम रहती हो। और अब आइए हमारी कुल्फी। ये पूरा का पूरा जो चोखेधानी बना हुआ है ये विलेज थीम पे है। हर चीज़ विलेज थीम की तरह, जैसे गांव में चौपाल लगती है वैसे यहाँ जगह जगह चौपाल लगी हुई है। और खेत में लोग कैसे काम करते हैं वो भी दिखाया गया था। और जैसे गांव में ना दुकानें होती हैं वैसी दुकानें हैं, छोटे छोटे से हट्स बने हुए हैं, हाट लगी हुई है। गांव में जैसे पपेट शो वाले आते हैं और जैसे ना वो फोक डांस हो रहा होता है वैसा सब कुछ यहाँ हो रहा है। बड़ा ही यूनिक सा है। फूड भी यहाँ का अच्छा था, बहुत अच्छा था, राजस्थानी फूड था।
अलग अलग वैरायटी थी, थोड़ा थोड़ा था क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता पूरी थाली में। अनलिमिटेड होता है, आप कितनी बार भी रिपीट करके ले सकते हैं, बट वो थोड़ा थोड़ा इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। हाँ, लेकिन अदरवाइज टेस्ट बहुत अच्छा था। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो फिर आदमी कंफ्यूज भी होता है कि ये खाएं ये खाएं। और ये पूरा कुछ इतनी दूर में बना हुआ है ना, जैसे बिल्कुल एक असली का जैसे गांव होता है जितना बड़ा, ये उतनी एरिया में बना हुआ है। यू जस्ट फील दैट यू आर इन अ विलेज। तो आजकल जो शहरों में लोग रह रहे होते हैं, गांव से दूर दूर का नाता नहीं है या गांव छूटे सदियां गुजर गई हैं, उन लोगों को यहाँ आके बड़ा मज़ा आता है। वैसे भी अब आजकल ऐसे गांव कहीं बचे नहीं हैं। गांव में भी अगर आप जाओगे तो मिट्टी के घर और ऐसी चीज़ें अब बची नहीं रह गई हैं। ऐसी चीज़ें अब अम्यूज़मेंट पार्क्स में ही देखने को मिलती हैं। गांव में आपको ऐसे कच्चे मकान देखने को नहीं मिलेंगे, न ये कल्चर देखने को मिलेगा गांव में खासकर। कल हम यहाँ से जयपुर से निकल रहे हैं पुष्कर के लिए, और आपको हम दिखाएंगे ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर भी है वहाँ पे। हाँ, सावित्री मंदिर भी हम कवर करेंगे, ब्रह्मा मंदिर कवर करेंगे, वाराहा मंदिर कवर करेंगे, वहाँ के कुछ लोकल फूड्स भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ जो ब्रह्मा सरोवर है वो भी दिखाएंगे। ये है पूरा वो गांव हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। और सिर्फ हमारे पीछे नहीं, ये चारों तरफ है और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो इस समय काफ़ी रात गुजर चुकी है, तकरीबन आधी रात गुजर चुकी है, और अब हमें हमारे होटल भी वापस जाना है। थोड़ी देर में हम निकलते हैं यहाँ से अपनी होटल, और कल सुबह हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे जयपुर से पुष्कर के लिए। और मिलते हैं हम आपको अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टशन जिंदगी। चौकी धानी को बाय। शान जिंदगी, शान जिंदगी, शान जिंदगी।